श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहिए न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन दुखी बाबू के सुपुत्र लक्ष्मी जी के द्वारा उनके सुपुत्र का जन्मदिन है। इसी अवसर पर प्रथम वर्ष पूरा हो रहा है। इसी शुभ अवसर पर एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। हम आप श्री रामचरितमानस से श्रवण कर रहे थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, प्रिय पितु मातु वचन अनुरागी। प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब मेरा बेटा सहारा बनेगा। इसी ख्याल से लोग पुत्र जन्म देते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। तो हम आपके अंदर में यह बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन संसार में अक्सर देखा जाता है कि हम आप जो सोचते हैं उसका उल्टा ही निकल जाता है। सोचते हैं कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा, लेकिन बाद में वह टेंशन का कारण बन जाता है। जहां पर आपको सुख देना चाहिए वहां पर दुख देने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? हम जो भी करते हैं, कहते हैं, उसका उल्टा ही वह करता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? हम सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे जैसे बने, लेकिन मेरा बेटा मेरे जैसे नहीं बन करके और का नकल करता है। कारण क्या है? मूल जड़ में अगर खोजा जाए, इसमें हम आपकी गलती है। जैसा शिक्षा दीक्षा उसको देना चाहिए, जैसे परिवेश में रहना चाहिए, रखना चाहिए, न तो वैसा शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं,
ना ही वैसे परिवेश में रख सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि राम के जैसे मेरा भी पुत्र हो, लक्ष्मण के जैसे भाई हो, कौशल्या माता की तरह मां हो। सब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। लेकिन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये कैसे इतने संस्कार युक्त बने? क्यों इतने संस्कारी बने? कैसे बन गए? 4 पुत्र थे महाराज दशरथ के, चारों एक पर एक माता पिता के एक एक वचन पालन करने में रत। भाई के बात को भाई नहीं काटते थे। बड़े भाई जो आदेश कर देते थे, छोटे भाई नहीं काटते थे। पिता की जो आज्ञा हो जाती थी, चाहे वो उससे बोले या ना बोले, लेकिन उनके वचन पालन में पहले ही तैयार हो जाते थे। महाराज दशरथ कभी भी मुंह खोल करके नहीं बोले राम को कि तुम वनवास चले जाओ, लेकिन उनके मजबूरी को समझ गए राम जी कि हमारे पिता मजबूर हैं। वे अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं कि तुम वनवास चले जाओ, अब बोलेंगे भी नहीं, लेकिन मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मजबूर है तो किस कारण से मजबूर है, और वे लज्जित ना हो, उसका जो आन शान है वह शान उसका नीचे नहीं गिरे, बिना बताए ही राम जी तैयार हो गए। तो विचार कीजिए, महाराज दशरथ बोले भी नहीं, राम जी तैयार हो गए वन को जाने के लिए, उनके मजबूरी को समझ गए। आज कोई किसी का बेटा क्या माता पिता की मजबूरी को समझते हैं कि माँ बाप मजबूर होकर के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें सहारा देना चाहिए? नहीं देते। पिताजी बोले नहीं, राम जी वन को चले गए। भरत जी को मालूम भी नहीं हुआ कि राम जी वन को चले गए, तो भरत जी क्या करते हैं? अब भाई को जाते हैं लौटाने के लिए कि मैं राज्य करूंगा, अब मेरा भैया वन में भटकेगा। बड़े भाई वन में भटके या छोटा बैठ करके राज्य करे, ये तो बिल्कुल शोभनीय बात नहीं है, ये शोभा नहीं देगा। चलेगा लौटाने के लिए, लेकिन राम जी उनके प्रेम को देख करके, उनकी श्रद्धा को देख करके, दोनों भाई में कोई तय नहीं हो रहा था कि कौन वनवास में रहेंगे और कौन राज्य संभालेंगे। भरत जी तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। अंत में निर्णय करते करते जनक जी महाराज भी हार गए। दोनों के तरफ देखते थे, जिधर देखते थे, जिसकी बात सुनते थे, उसी का पलड़ा भारी हो जाता था। वे भी निर्णय नहीं कर पाए। अंत में राम जी को ही कहना पड़ा, हे भाई, यद्यपि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अंत में मजबूर होकर के मैं कह रहा हूं, हे भाई, पिता इतने बड़े धर्मात्मा थे और उनके हम संतान हैं, और उनकी जो आज्ञा थी, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, भरत को नहीं। इसलिए हे भरत, तुम 14 वर्ष तक राजकाल का संभाल करो, मैं 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा। कहते हैं भैया, ये तो आपका राज्य है, ये आपका राज्य है, मैं कैसे संभालूंगा? बोले कि तू मेरा ही राज्य संभल करके संभालूंगा, मेरा ही राज्य समझ करके संभालो। कहते हैं कोई नमूना दीजिए। नमूना दिए खड़ाओं, वो खड़ाओं को राजगद्दी पर, सिंहासन पर रख दिए। यही राम जी का प्रतीक है, यही राजा है, हम यहाँ के राजा नहीं हैं। नंदी ग्राम में जाकर के एक वनवासी की भांति राम जी फल फूल खाते हैं, तो मैं क्यों मेवा मिष्ठान खाऊं? आज देख लीजिए, एक भाई
भूखे प्यासे अगर घर में सोए हैं बगल में और दूसरा भाई खोआ मलाई खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि दूसरा भाई भूखे प्यासे सोए हुए हैं, थोड़ा उसको भी सहारा कर दे। कहाँ है किसी के अंदर भाई के प्रति, कहाँ है प्रेम? अब हमारे भाई वनवास में धरती पर सो रहे हैं, तो भरत जी सोचे कि एक बिता नीचा गड्ढा कर दीजिए, क्योंकि राम से हमको सब दिन नीचे ही रहना है। राम बड़े भ्राता हैं, वे अगर धरती पर सोते हैं तो धरती के मैं नीचे सोऊंगा, एक बित नीचे खोदवा करके। और वहां पर भरत जी विश्राम कर रहे थे, राम से भी कठिन तप कर रहे थे। अब सोचिए विचारिए, कैसा भाई था, कैसा बेटा था, कैसे पिताजी थे, इतना संस्कार कहां से आ गया? तो आप बढ़िया से गौर करके देखिएगा, महाराज दशरथ को बहुत दिनों तक पुत्र का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। बुढ़ापे में पुत्र हुआ था। इतना जो उसका समय बीता था ऋषि मुनियों के साथ बीता था, सत्संग ध्यान करते हुए उनका जीवन बीता था। बहुत अर्जन किए थे, बहुत तपस्या किए थे, और बहुत तपस्या के बाद ऐसे यशस्वी पुत्र जन्म लिया। मैं देखता हूं कोई साधु महात्मा है, साधु महात्मा बन करके ध्यान भजन करते हैं, किसी कारणवश उसकी शादी हो जाती है, मजबूर होकर के गृहस्थाश्रम में चले जाते हैं। उनके द्वारा जो संतान होता है विशेष संस्कारी होता है। संत ज्ञानेश्वर उनके पिताजी भी शादी हुई और घर छोड़ करके निकल गए, तो जाकर के सन्यासी बन गए, झूठ बोल गए कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, झूठ बोल करके सन्यास ले लिए। और उसकी पत्नी खोजते खोजते उनके गुरु के ही पास चले गए। हार श्रृंगार की हुई थी, जैसे प्रणाम करते हैं तो वे कहते हैं आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। कहते हैं बाबा ये क्या आशीर्वाद दे दिए, मेरे पति सन्यासी हो गए हैं, आप हमको पुत्रवती भव आशीर्वाद दे दिए। बोले कि बेटी तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है? बोले कि ये नाम है। बोले वो तो हमारे पास सन्यास बोला कि शादी नहीं हुई है। बोले कि नहीं, वे मेरे पति हैं। उसको बोले कि तुम जाओ, सन्यास वाला वस्त्र ले लिए और उसको भेज दिए कि तुम जाओ गृहस्थाश्रम में। गृहस्थाश्रम में वे गए, और जैसे गृहस्थाश्रम में गए, हाँ, जाति के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण उसका खिलाफ करने लगे। अरे भ्रष्ट हो गया, सन्यास ले करके बाद में गृहस्थाश्रम में आ गया, भ्रष्ट हो गया। इसलिए बोले कि इसका आग पानी सब बंद कर दो। आजकल तो कोनो नियम नहीं है, गृहस्थाश्रम में रहता है, हाँ, सन्यास धारण कर लेता है, और जो विदाई मिलता है तो सब परिवार में खर्चा करता। कहाँ खर्चा करेगा? पर मंदिर बनाता है, बराबर जो घूमते रहते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं? मंदिर में खर्चा करते हैं। अब विदाइयों देने वाला मुंह देकर के विदाई कर देता, हम क्या करेंगे, नहीं देंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अब विदाई कर रहे हैं, वो बाल बच्चे में सब पैसा आपका खर्च कर रहा है। इससे ना तो उनका उद्धार होता है, ना उस परिवार का उद्धार होता है। जो भी उसका विदाई वाला परिवार में खाता है, सबके सब नरक की ओर जाता है, कोई बचा नहीं पाएगा। आप किसको ठगिएगा? ये आपको कोई जो दे रहा है तो आपको कोई अच्छे काम में लगाने के लिए, धर्म काम में लगाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, जिससे 10 व्यक्ति जहां बैठता है, जिससे 10 को उपदेश मिलता है,
10 के लिए आप सोच रहे हैं, इसके लिए लोग देते हैं, घर परिवार के लिए नहीं देते। पहले बड़ा कड़ा नियम था, लोग उसका पानी भी बार दिए, आग भी बार दिए। सोचे कि इसका निराकरण कैसे होगा। बोले कि आत्महत्या करना पड़ेगा, पानी में डूब मरो, तभी तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम सन्यासी बन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, इसलिए जघन्य अपराध किया है, इसलिए इसका एक ही प्रायश्चित है कि तुम अपने इस शरीर का परित्याग कर दो। दोनों पति पत्नी मिल करके पानी में डूब करके मर गए, फिर भी उनके बच्चे को कोई ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं था। 4 भाई बहन थे, 4 भाई बहन में संत ज्ञानेश्वर, सोपान और एक भाई का क्या नाम था, वही उनका गुरु था ज्ञानेश्वर का, और एक बहन थी मुक्ताबाई। इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, लेकिन ये लोग कष्ट को स्वीकार करते गए, अंत में ये भी महान हो गए। मतलब तपस्या करके जो संतान हुआ, विशेष संस्कारी हुआ। तो महाराज दशरथ भी बहुत तपस्या किए थे, सत्संग ध्यान में बराबर रमे रहते थे, गुरु जी को बराबर बुला करके सत्संग सुनते रहते थे। और जिस समय में तीनों रानियां गर्भवती थी, उस समय में भी बराबर जाती थी वशिष्ठ मुनि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए। अच्छी अच्छी कथा को सुनती थी, भक्तों की कथा को सुनती थी, भक्त के चरित्र को मनन करती थी, चिंतन करती थी। इसलिए उनके कोख से जो पैदा हुआ वह भक्त पैदा हुआ, भगवान पैदा हुआ। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये तपस्या का ही फल है। हम आप अभी कोई भी पति पत्नी है, उनको सत्संग से कोई खास लगाव नहीं रहता है, परमात्मा से कोई लगाव नहीं रहता है। दोनों के संजोग से अचानक पुत्र पुत्री पैदा हो जाता है। ये जो अचानक पैदा हुआ बिना तपस्या किए हुए, तो वह कितना संस्कारी होगा और कैसे आपकी सेवा करेंगे। इसीलिए इसमें माता पिता ही मूल दोषी है। वेद में लिखा हुआ है कि आपको अच्छे संतान चाहिए तो माता पिता को 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शादी के बाद 20 वर्ष तक कौन रह पाएगा शादी के बाद। आजकल सुहाग रात आजकल मनाते हैं, लेकिन सुहाग रात कैसा सुहाग रात मनाते हैं? विषयी सुहाग रात मनाते। राम जी भी सुहाग रात मनाए थे, लेकिन कैसा सुहाग रात? राम जी वचन दिए थे सीता जी से, ये सीखे आज मैं इस सुहाग रात में तुम्हें एक वचन दे रहा हूं, जीवन में कभी भी तुम्हें छोड़ करके मैं किसी स्त्री की तरफ निगाह नहीं डालूंगा। तुम ही मेरी पत्नी बनेगी, बाद बाकी कोई भी मेरे जीवन में दूसरी स्त्री नहीं आएगी। राम जी आंख उठा करके कभी भी नहीं देखे। कभी कभी नौबत भी आ गया दूसरी शादी करने की, नहीं, जब यज्ञ हो रहा था, सभी निशाचरों को मार करके अयोध्या आ गए थे, सीता जी वनवास में थी, उस समय में सबके अंदर हो गया कि यज्ञ होना चाहिए। तो यज्ञ होना चाहिए तो उसके लिए पति पत्नी दोनों की आवश्यकता है। चर्चा होने लग जाता है कि अब तो राम जी शादी करेंगे ही, क्योंकि संकल्प ले लिए हैं यज्ञ का, अकेले तो यज्ञ पूर्ण होगा नहीं, पति पत्नी दोनों की आवश्यकता है, इसलिए राम जी अब शादी करेंगे। प्रत्येक प्रजाओं में यह चर्चा चलने लगी। यह आवाज सीता जी के भी कान तक पहुंच जाता है कि राम जी दूसरी शादी करेंगे।
सीता जी मन में विचार करते हैं कि क्या हमारे पतिदेव जो हमें वचन दिए थे सुहाग रात में कि तुम्हें छोड़ करके दूसरे की तरफ निगाह नहीं डालूंगा, क्या राम जी दूसरी शादी करेंगे? शंका हो जाता है। अब मन ही मन शंका हुआ, लेकिन बाद में राम जी जब अटल है एक पतिव्रत धारण की बात अपने गुरुदेव से सुनाए, वशिष्ठ मुनि से सुनाए कि गुरुदेव मैंने एक पतिव्रत धारण किया हूं, एक सीता जी ही मेरी पत्नी रहेगी, बाद बाकी किसी की तरफ मैं आंख उठा करके भी नहीं देखूंगा, ऐसा मैंने प्रण किया है। कोई और अगर इसका उपाय है तो किया जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो दूसरा एक और उपाय है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पित्तल की मूर्ति बना करके, पत्नी बना करके यज्ञ उसका भी संपन्न हो सकता है। कोई राजा महाराजा है, वह सोने की मूर्ति बना करके यज्ञ संपन्न हो सकता है। वैश्य है चांदी की मूर्ति और शूद्र है लोहे की मूर्ति। कहते गुरुदेव यही उपाय किया जाए। तो सीता जी की सोने की मूर्ति बनाई गई थी और तब यज्ञ संपन्न हुआ था। विचार कीजिए, राम जी ऐसे इतने अच्छे संस्कार उनके अंदर कहां से आया? तो उनके मां पिता बुढ़ापे में संतान हुआ, उसके पहले संयम जीवन बिताते थे। दशरथ किसको कहते हैं? 10 रथ, जो 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लेता वही है दशरथ। और जो 10 इंद्रियों को बस में कर लेंगे उनके यहाँ राम का जन्म होगा ही निश्चित होगा। तो हम आप सुन रहे थे, राम जी कहते हैं, किनसे कहते हैं? ये कहीं से कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, प्रिय पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन पालन में रत है। तनय मात पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है। अपने माँ बाप को संतुष्ट कर दे सेवा से। हाँ, कहते हैं ऐसा पुत्र संसार में बड़ा